औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं जमात नहूम का सैयद सुलेमान नदवी इनका तहरीर करदा तहनीद, इसके मानी होते हैं कि किसी भी ज़ुबान के अंदर किस तरह से अल्फाज जो है शामिल होते हैं और किस तरह से वो अपनी शक्ल बदलते हैं, तरतीब बदलते हैं और एक नई शक्ल पैदा हो जाती है और ज़ुबान किस तरह से आगे बढ़ती है। तो हमारा यहाँ तक हुआ था कि दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ शामिल होते रहेंगे। हर ज़ुबान के लफ्ज़ों में हुर्फ़ों की ख़ास तरतीब और तरतीब से ख़ास शक्ल पैदा होती है ना। जैसा हमारे यहाँ पर अलिफ बे है ना, ये कहीं पर हम काफ़ का इस्तेमाल करते हैं, कहीं छोटे काफ़ का इस्तेमाल करते हैं, कहीं स्वाद का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर से का और कहीं पर सीन का। तो इस तरह से एक हर ज़ुबान के हुर्फ़ों की ख़ास तरतीब होती है और उससे एक नई शक्ल बन जाती है। जिस तरह इंसान सब बराबर हैं, है ना, कि भाई एक आँख है, एक नाक है, दो आँखें हैं, है ना, इंसान सब बराबर, लेकिन फिर भी फिरंगी यानी अंग्रेज़ लोग, हबशी, है ना, काले लोग, हिंदी, चीनी, तुर्की, सबकी शक्लें एक सी नहीं होती। देखो आप, चीनी लोग जब भी पहचाने जाते है ना, हबशी लोग जब भी पहचान जाते, अंग्रेज़ लोग जब भी पहचान जाते, तो शक्लें अलग अलग होती है। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता। यही मुख्तलिफ़ बोलियों और इनके लफ्ज़ों का हाल है ना। मुख्तलिफ़ बोलियों के अंदर भी यही चीज़ होती है। इसीलिए एक कौम का आदमी जब दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो उसकी ज़ुबान की फितरत मजबूर करती है कि इरादे और एहसास के बगैर इसकी शक्ल बदल दे। जब कोई आदमी, किसी कौम का आदमी दूसरी किसी कौम की ज़ुबान का लफ्ज़ लेता है तो होता क्या है कि वो उसको तब्दील कर देता है ना। जैसा कि देखो, एक अरबी लफ्ज़ था करंतीन, है ना। करंतीन एक लफ्ज़ था, उसी को अंग्रेज़ी वालों ने लिया और उसको क्वारंटाइन कर दिया, है ना। तो लफ्ज़ चेंज हो गया, उसकी ये तब्दील हो गई, शक्ल बदल गई। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी खा कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी उर्फ़ों को कभी नहीं बोल सकेगा, है ना। अगर हम दूसरी ज़ुबान, दूसरे हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के लोगों को हिंदी बोलना चाहे कि वह आप जो है हिंदी बोलो, उसको हिंदी बोलने लगाए, तो वो हिंदी के हर्फ़ों को नहीं बोल सकेगा, है ना। वो इसको कुछ ना कुछ बदल देगा, है ना। जैसा कि देखो, फ़ारसी ज़ुबान है, फ़ारसी ज़ुबान में अड़े के लफ्ज़ नहीं आते, है ना, फिर टे नहीं है उनके अंदर। तो वो जैसा हम बस बोलते हैं ना, या मोटर गाड़ी बोलते हैं, तो उनके इसमें लफ्ज़ है अतोबूस, तो उन्होंने चेंज कर दिया उसको। फिर हमारे पास में लफ्ज़ है हवाई जहाज़, तो वो बोलते हैं तैयारा, है ना। तो अगर हम हमारे लफ्ज़ उनको बोलने लगाए तो बोल नहीं सकेंगे, और ना वो हमारे लहजे से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, है ना। हमारा जो उतार चढ़ाव होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उसको लहजा बोलते हैं। तो दूसरे मुल्क के आदमी को अगर हम हमारी हिंदी के अल्फाज बोलने लगाए तो नहीं बोल सकेगा, ना लहजा निकालेगा, और इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। यही हाल हिंदियों का भी है ना। यही हाल हिंदुस्तानी में भी हुआ। अरबी के ख़ास हरूफ वो अदा नहीं कर सकते, है ना। जैसा अरबी के जो लफ्ज़ है, आप देखेंगे कि जैसा स है, से, तो अरबी वाले को हम बोलेंगे कि तुम अदा करो, तो से को अलग अंदाज में अदा करेगा, आयन को अलग अंदाज में अदा करेगा, ख़ै को अलग अंदाज में अदा करेगा, है ना। और हम जो है वो अरबी के हरूफ सही तौर पर अदा नहीं कर सकते। ऐन, हमज़ा और अलिफ में, और से, सुआद और सीन में, ते और तोय में वो फ़र्क नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी ज़ुबान का जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा, वो जब तक अपने बेगानगी यानी अजनबियत छोड़कर बिल्कुल घरेलू ना बन जाए, वो हमारे देश में नहीं रह सकता। यही वजह है कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में आ गए हैं, वो हमारी ज़ुबान के कायदों पर चढ़कर हमारी ज़ुबान की शक्ल व सूरत इख्तियार करने पर मजबूर हैं। हमारी ज़ुबान में बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों के जो लफ्ज़ आए, उन्होंने अपनी शक्ल चेंज कर दी, हमारी ज़ुबान में वो तब्दील होकर आ गए हैं। अब देखिए कि उसकी मिसालें दिया इसके अंदर, कि अरबी का सही लफ्ज़ है तमन्नी, मगर फ़ारसी वालों ने इसको तमन्ना कर दिया, है ना। उम्मीद के जो मानी लेते हैं ना हम, तमन्ना करना, उम्मीद करना, तो अरबी लफ्ज़ तमन्नी है, हमने फ़ारसी वालों ने जब लिया इसको तो तमन्ना कर दिया, और हमने भी इसी को कबूल किया कि हम भी तमन्नी नहीं बोलते कि मेरी तमन्ना ये है ना, लफ्ज़ बोलते हैं ना, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी उम्मीद ये है। तो ख्वाहिश के लिए जो लफ्ज़ है, फ़ारसी वालों ने जो तमन्ना किया, हमने, हिंदी वालों ने भी उसको कबूल कर लिया, उर्दू वालों ने भी कबूल किया। अरबी तमाशी को ईरानियों ने तमाशा किया, और हमको भी ये तमाशा पसंद आया, हमने भी तमाशी लफ्ज़ को तमाशा कर दिया। लालटेन,
है ना। ये जो लफ्ज़ है इसकी असल है लिंटर्न, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है लिंटर्न, उसी को लालटेन जिसको अपन कंदील बोलते हैं। मगर हमको लालटेन ही की रोशनी पसंद है, मतलब हम लिंटर्न नहीं बोलते बल्कि हम क्या बोलते हैं, लैंटर्न की जगह हम लालटेन बोलते हैं, और हमको पसंद है वो। लफ्ज़ तबादला अरबी के लिहाज से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी ज़ुबान में सही लफ्ज़ है। तबादला जो है ये अरबी में लफ्ज़ गलत है, लेकिन हमारे यहाँ तबादला यानी बदली करना जिसको अपन बोलते हैं, तो हमारे यहाँ सही हो जाता। उसको छोड़कर मुबादला या तबादुल बुलवाने की कोशिश ज़बरदस्ती है, यानी अरबी में जो है मुबादला या तबादुल लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कोशिश नहीं होती। इसी से किसी ज़ुबान की ख़ुद मुख्ताराना हुकूमत का पता चलता है कि कोई भी ज़ुबान जब दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ लेती है तो वो लफ्ज़ तब्दील होकर आता है कि ज़ुबान की हुकूमत है। लफ्ज़ ख्वाह किसी कौम और मुल्क के हों, जब वो दूसरी कौम और मुल्क की ज़ुबान में चले जाते हैं तो उनकी मिसाल इन लोगों की सी है जो पैदा कहीं हुए हो, लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क की रियाया बन जाते हैं तो इसी दूसरे मुल्क के कायदे और कानून पर चला करते हैं, है ना। जब जैसा इसकी मिसाल कैसी है कि एक आदमी जो है हिंदुस्तान में रहता था, लेकिन वो कहीं और चला गया अमेरिका वगैरह, और वहाँ की वो रियाया बन गया वो मुल्क की, तो फिर वहाँ के जो कायदे कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगी। ऐसे ही ज़ुबान के अंदर भी जब दूसरा लफ्ज़ हमारे यहाँ पर आया तो हमारे कायदे कानून बनेंगे उस पर, और वो फॉलो करेगा। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि इनकी पैदाइश कहाँ की है। जब वो यहाँ का लफ्ज़ बन गया है तो कहाँ बनकर आया हम नहीं देखते। जैसा मैंने लफ्ज़ बताया था आपको नमाज, है ना, तुर्की से हमारे तरफ पास लफ्ज़ आया नमाज, लेकिन फ़ारसी वालों ने उसको कबूल किया और हम भी उसी को बोलते हैं। वरना हमारे पास में एक लफ्ज़ है इबादत, और ये पहले किसी की रियाया थे, कहाँ थे, कहाँ पैदाइश है और कहाँ पर ये रहते थे, अब वो देखा नहीं जाता। किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक है कि हम इसके वो मानी समझें जो असल मानी से मजाज के तौर पर या इसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़ुबान में पैदा हो गए हैं। जब दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ हमारी ज़ुबान के अंदर आता है तो हम उसके मानी जो है हम वही समझते हैं जो हमारे यहाँ पर बतौर उसके समझे जाते हैं, मजाजी मायनी, है ना, यानी हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मायनी, दूसरी तरीके की मायनी, और उससे करीब जैसा नज़दीक नज़दीक जो मानी निकलते हैं हम वो ले लेते हैं। इसी फ़िक्रे में देखिए कि वजह अरबी लफ्ज़ है, अरबी में इसके मानी मुँह के हैं, वजह, है ना। हम तो उसके मानी दूसरी लेते वजह के, है ना। यहाँ पर उसके मानी मुँह के हैं अरबी में। इससे रुख के मानी पैदा हुए, मुँह यानी रुख, और इससे सबब के मानी पैदा हुए। हम सबब के मानी में लेते हैं वजह यानी सबब, लेकिन अरबी में उसके मानी मुँह के होते हैं और उससे रुख और उससे बन गया फिर सबब। खुद सबब क्या है, अरबी में इसके मायने रस्सी और डोरी के हैं। हालांकि सबब के मायने अरबी में रस्सी के या डोरी के लेते हैं जिससे किसी को बांधा जाए, वो उसको सबब बोलते हैं, लेकिन हम वजह के जो मायने लेते हैं वो सबब के मायने लेते हैं। इससे अरबी में ज़रिए के मानी पैदा हो गए, है ना, यानी रस्सी से बांधा जाना। रस्सी क्या है, ज़रिया है, तो अरबी में उसके मायने ज़रिए के लिए गए। लफ्ज़ नक़द, है ना, कोई चीज़ हम लेते हैं और पैसा देते हैं तो हम बोलते हैं मैं नक़द लिया मैंने। लफ्ज़ नक़द को देखिए तो ये क्या है, नक़द के अरबी मानी परखने के हैं, किसी चीज़ को जांचना परखना। ये अरबी में नक़द जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मानी में इस्तेमाल होता है, परखने के, जांचने के। इससे रिव्यू के मानी आजकल नक़द या नकदी बोलते हैं, रिव्यू यानी नकदी या नकद। चूँकि परखे सिक्के जाते हैं, इससे फ़ारसी में नक़द के मायने सिक्के के हो गए और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं, इसलिए उर्दू में नक़द दाम के मानी उस दाम के हुए जो फ़ौरन दिए जाएं, और नक़द और उधार दो मुकाबिल के उर्दू लफ्ज़ हो गए। जो बाद में देना है हम उधार बोलते हैं, जो हमने पहले अदा कर दिए उसको नक़द बोलते हैं। तो ये कैसे लफ्ज़ बना, क्योंकि फ़ारसी के अंदर नक़द के मानी सिक्के के हैं, और सिक्का हम कब देते हैं, जब नकदी देना हो, तो इसीलिए दो लफ्ज़ बने। इसके बाद नक़द और उधार एक दूसरे के मुकाबिल लफ्ज़ बन गए हैं। अब देखिए अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ के अंदर इलाका, हिंदुस्तान में ज़मींदारी के गांव को कहते हैं कि इलाका क्या है, कि भाई ये हमारा इलाका है, मतलब ये हमारी ज़मीन है, ये मायने में लेते हैं उसको। कहाँ पर, हिंदुस्तानी के अंदर। अरबी में इसके मायने लगाव के हैं, है ना, किसी से लगाव, मोहब्बत पैदा हो जाना, इसके मायने इलाका है। इसी लगाव से हर चीज़ जिसके आपको लगाव हो आपका इलाका है। गदर के मानी अरबी में बेवफाई के हैं, है ना। हमारे वहाँ क्या लेते हैं उसके, कि फ़ौज ने अगर बदअमनी पैदा कर दी, बेवफाई की, तो उसको हम बोलते हैं गदर।
اور عربی میں اس کے معنی بے وفائی کے ہے۔ اس سے بے وفائی کو کہنے لگے جو فوج اپنے عہد کو توڑ کر اپنے افسروں سے کرے۔ فوج کے اندر اگر فوجی لوگ جو ہے اپنے افسر کا حکم نہیں مان رہے ہیں تو اس کو غداری بولتے ہیں یا غدر بولتے ہیں۔ اس فوجی بے وفائی کا نتیجہ بدامنی ہے۔ ایک بادشاہ کی جگہ پر دوسرا بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے لیے عربی میں لفظ تھا جلوس، یعنی بیٹھنا، ہے نا۔ جلوس کے معنی ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کے تخت پر بیٹھتا تھا اس کو جلوس بولتے تھے۔ غیر عربوں نے استعمال کیا جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اور سال جلوس تخت نشینی کے سال کی اصطلاح بنی کہ سال جلوس وہ سال جب کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اور چونکہ جب یہ نیا بادشاہ پہلی دفعہ تخت پر بیٹھتا تھا تو تز کو احتشام، شان و شوکت کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، تو ہم ہندوستانی تز کو احتشام کے ساتھ کسی مجموعے کے نکلنے کو جلوس کہتے ہیں۔ جیسا آپ 15 اگست کو نکلتے ہیں تیاری کر کے، ہے نا، لائن کے اندر، ہے نا، اور ہم جب باہر جاتے ہیں تو اسی کو ہم جلوس بولتے ہیں۔ تو بادشاہ لوگ جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ میں نکلتے تھے، اسی کو وہ جلوس بولتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا ہندوستانی میں کہ جب مجموعہ نکلتا ہے یا بچے نکلتے ہیں ایک ساتھ میں، ہے نا، اس کو جلوس کہنے لگے۔ اس کو عربی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب بادشاہ اور حاکم دربار میں بیٹھے تو ہم نے جلوس سے اجلاس بنا لیا۔ جلوس سے ایک نیا لفظ بنا اجلاس، جس کے معنی بٹھانے کے ہیں۔ اور نئے زمانے میں انجمنوں اور جلسوں کے لیے بھی اجلاس ہونے لگے ہیں، کہ جیسا ہم کوئی پروگرام لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ حالانکہ یہ جلسہ جو تھا یہ اجلاس سے بنا، اور اسی کو اب جلسے کی جمع کے طور پر ہم اجلاس کے طور پر لینے لگے۔ جس جگہ بیٹھے عربی میں اس کو مجلس کہتے ہیں، ہے نا، بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، اور کیا تھا تو بھائی وہاں پر قرآن خوانی کی مجلس تھی، وہاں پر جو ہے شاعری کی مجلس تھی، مشاعرہ تھا، ہے نا۔ بعض علماء اور صوفیاء نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ خاص دنوں میں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے اور درس دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں علماء اور صوفیاء لوگ جو بزرگان دین ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بٹھا کر ان کو اچھی اچھی باتیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کو درس دیتے تھے، مطلب سبق دیتے تھے۔ اس سے اس قسم کی نشست اور پھر اس نشست کی تقریروں کو مجلس کہنے لگے، کہ جب بزرگان دین لوگوں کو بٹھا کر وہاں پر تقریریں وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو اب مجلس کہنے لگے۔ ہندوستان میں ایسی نشستوں کو کہتے ہیں جن میں لوگ مذہبی اور علمی تقریریں کریں یا مرثیے پڑھیں، اس کو ہم مجلس بولتے ہیں۔ اور اس سے ہم نے علم مجلس بنایا جس میں تہذیب و شائستگی کے ساتھ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور سلیقہ اور دلچسپی کی باتیں کرنے کے ڈھنگ سکھائے گئے، کہ بھئی مجلس میں کیسے بیٹھا جائے، ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، آواز نہ نکالی جائے، چھیڑخانی نہ کی جائے، ہے نا، ادب سے باتوں کو سنا جائے۔ تو یہ طور طریقے اس کے بعد بنائے گئے۔ دولت عربی لفظ ہے، معنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا۔ اب دیکھو ہم دولت لفظ جو ہے ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارا پیسہ جس کے پاس ہو ہم بولتے ہیں بھائی دولت مند ہے۔ تو عربی لفظ میں اس کے معنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا۔ عرب میں جب مختلف سلطنتیں یکے بعد دیگرے بنی اور مٹی تو سلطنت کو دولت کا نام دیا گیا۔ ایک سلطنت جب دوسرے کو دی جاتی، کہیں بنی اور کہیں مٹی، اس کو سلطنت کا نام دیا گیا۔ اور جمع بنی دول، دولت کی جمع، ہاں یہ دھیان میں رکھنا، دول ہے، آپ کو آتا ہے وہ ہے جمع۔ ان معنوں میں آج بھی دولت برطانیہ اور دول یورپ ہم بولتے ہیں، یعنی برطانیہ نے جو مختلف جگہوں پر اپنی حکومت قائم کی تھی انگلستان نے، تو اس کو دولت برطانیہ بولتے تھے، اور یورپ کے لوگوں نے جو مختلف جگہوں پر اپنی سلطنتیں قائم کی تھی اس کو دول کہا جاتا ہے۔ سلطنت اور بادشاہی خوش قسمتی سے ہاتھ آتی ہے، اس لیے ایرانی دولت کو خوش قسمتی سے معنوں میں بولنے لگے، جس کی یادگار فارسی کی بدولت ہماری ہندوستانی میں بھی لفظ بدولت بولا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی بدولت یہ ملا، کی وجہ سے، اس کو بدولت، یعنی آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ اور پھر بدولت ذریعے کے معنی میں ہو گیا، ہے نا، آپ کے ذریعے ہم کو ملا تو ہم بولتے ہیں آپ کی بدولت ملا۔ خوش قسمتی کی بڑی نشانی زر و مال ہے۔ ہم خوش قسمت کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس میں پیسہ ہے، بہت سارے پیسے ہیں، تو ہم بولتے ہیں بھائی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ یہ زر و مال بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کو بھی دولت کہنے لگے، اور اس سے دولت مند اور دولت مندی کے لفظ ہندوستانی میں ہاتھ آئے، ہے نا۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں کے جو مختلف الفاظ ہے نا، جو مشکل ہے وہ لکھنا ہے آپ کو، ہے نا۔ مختلف عربی کے لفظ لکھنا ہے آپ کو،
جو بعد میں ہندوستانی میں الگ بن کر آئے وہ لفظ آپ کو لکھنا ہے، یہ آپ کا گھر کام ہے، ٹھیک ہے.